हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा मोस्ट वांटेड चैप्टर। सीरियसली मोस्ट वांटेड है, दैट इज 4 ईयर सीरीज। आप सब लोग बहुत डिमांड कर रहे थे क्योंकि आपके एग्जाम्स चालू है। सो लेट अस कंप्लीट दिस 4 ईयर सीरीज। इसके अंदर कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज इसका जो कंप्लीट चैप्टर है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सम्स वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। चैप्टर कंप्लीटेड है 4 ईयर सीरीज करके, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्लीज एक बार जाके वो भी चेक कर लेना अगर आपके पास टाइम है तो, वरना वन शॉट में मैंने मैक्सिमम जितने भी फॉर्मूलाज है सारे फॉर्मूलाज लिखे और सारे फॉर्मूलाज के ऊपर एक सम किया है। 4 ईयर सीरीज करते टाइम मैंने गलती से एक मेरा जो टॉपिक था हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक एनालिसिस करके, वो छूट गया था। मैंने नहीं ध्यान दिया था एट दैट इंस्टेंस, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, आपको पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा। तो वो क्या करेंगे हम अलग से, इन शॉर्ट के अंदर नहीं कंसिडर कर रही, इन शॉर्ट में नहीं ले रही उसको, वन शॉट में सॉरी। अब हम क्या करेंगे, उसे अलग से एक छोटी सा वीडियो बना दूंगी और उसके अंदर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सम्स और वो टॉपिक को कवर कर लेंगे, दैट इज हार्मोनिक एनालिसिस। ओके, और ये चैप्टर करते टाइम आपको डिफिकल्टीज आई बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज्यादा फॉर्मूलाज है इसके अंदर एंड कॉन्सेप्चुअली बहुत बड़े बड़े सम्स है इसके अंदर। तो जो इसके सम फॉर्मूला है ना, इसके लिए एक बता रही हूँ कि जो बेसिक सा मेन हमारा जर्नल फॉर्मूला है एल वाले फॉर्म में जो आता है, प्लीज रिमेंबर दैट फॉर्मूला। वो फॉर्मूला अगर आपने याद रख लिया तो आई एम डैम श्योर आपको कोई भी टाइप ऑफ इंटरवल्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप कर सकते हो। क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ सी और एल की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है एंड उसकी वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, सो प्लीज मेक श्योर जो जर्नल फॉर्मूला है वो आप अच्छे से करो। So let us have a look and let us start without wasting a minute on this particular topic. और हैंड रिटन नोट्स जो मैंने लिखे थे उसी से करेंगे एंड ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे द सूनर इट इज पॉसिबल। तो ये क्या है, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है दैट इज डिरिक्लेट्स, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप इसे करो, टंग टू टंग डिपेंड करता है, कंडीशंस। तो ये जो कंडीशंस होती है सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर वो 4 ईयर सीरीज है तो ये कंडीशन एक्चुअली है क्या, द एफ ऑफ एक्स डिफाइंड इन एन इंटरवल ए एंड बी। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, इसको मैं नाम दे रही हूँ एफ ऑफ एक्स, इसका जो हमारे पास इंटरवल है वो क्या हम ले रहे हैं, ए से लेके बी तक ले रहे हैं, यानी इंटरवल्स तो होप्स आपको पता होगा, ए से लेके बी तक हम लेते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द 4 ईयर सीरीज इफ, 4 ईयर सीरीज में आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हो इफ वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दैट इज एफ ऑफ एक्स एंड इट्स इंटीग्रल मस्ट हैव फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यू। एफ ऑफ एक्स जो है और उसके जो इंटीग्रल्स होंगे ना, उसके पास फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। इसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या कहता है, इट मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी चैप्टर एक्चुअली आपको या तो 12th में था या तो फिर आपको इंजीनियरिंग में वापस से आएगा, पूरा एक चैप्टर ही है वो। तो ये क्या कहता है कि उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आती है। डिसकंटिन्यूटीज यानी कि एक्चुअली समझ लो कंटिन्यूटी वहां पे नहीं रहती, यानी कि कई तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस वो ग्राफ में वो ब्रेक होगा, यानी उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी गैप्स पाए जाएंगे, तो वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए, यानी कि हम काउंट कर सके उतना। एफ ऑफ एक्स हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा। मिनिमा एंड मैक्सिमा भैया ने अच्छे से कंप्लीट करवाया, तो एक बार वो अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मिनिमा एंड मैक्सिमा भी फाइनाइट नंबर ऑफ होने चाहिए। फिर हम आते हैं हमारे 4 ईयर सीरीज के ऊपर। 4 ईयर सीरीज, इसका डेफिनेशन बहुत पूछा तो नहीं जाता, इसके लिए इतना फास्ट लेके जा रही हूँ, लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके लिए करना है। तो 4 ईयर सीरीज क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, कोई भी एक फंक्शन है डिफाइंड इन इंटरवल सी से लेके सी प्लस 2l। कहां से, सी से लेके, यानी छोटा लिमिट हमारा लोअर लिमिट जो होगा वो क्या होगा सी, और हायर लिमिट क्या होगा हमारा सी प्लस 2l। यहाँ पे हमें सी की भी वैल्यू मिलेगी और एल की भी वैल्यू मतलब मिलेगी, मतलब निकालनी पड़ेगी, क्वेश्चन में रहेगी, निकालनी पड़ेगी। सी लोअर लिमिट, सी प्लस 2l हमारा हायर लिमिट होगा। ओके, समझ में आया। तो अगर इतना इंटरवल है एंड एफ ऑफ एक्स सैटिस्फाइज जो हमने अभी जस्ट कंडीशंस देखे, डिरिक्लेट्स कंडीशंस, देन द 4 ईयर सीरीज एक्सपांशन एंड एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय। प्लीज इसको देखते ही ना ये मत बोलना मैम आपने गलत लिखा है। आपने मेरे लेक्चर्स में बोला कि मैम ये फॉर्मूला गलत है। अरे माय डियर, दिस फॉर्मूला इज नॉट रॉन्ग। एक्चुअली फॉर्मूला का जो कहते हैं ना, फॉर्मूला जो एक्चुअली जो फॉर्मूला है उसे 2 वे में हमने लिखा। मुंबई यूनिवर्सिटी ये फॉर्मूला फॉलो करती है और जो पुणे यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा सा एक अलग फॉर्मूला फॉलो करती है, वो भी दिखा देती हूँ। और ये जो
सेशन है इसके अंदर हम वही फॉर्मूला सॉल्व करेंगे जो आप लोग फॉलो करते हो ना पुणे यूनिवर्सिटी स्पेशली या कोई और यूनिवर्सिटी, तो हम वो फॉर्मूला देखेंगे उसके साथ सॉल्व करेंगे। दोनों फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा माइनर सा कुछ डिफरेंस है, वो मैंने सेशंस में भी बताया था लेकिन आज भी बताऊंगी ना, अच्छे से बताऊंगी। तो यहाँ पे जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए नॉट समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स पाई बाय एल प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स पाई बाय एल, जहां पे हमारा ए नॉट ए एन बी एन क्या होते हैं, फोरियर कोएफिशिएंट्स होते हैं। इनकी अलग से हमें वैल्यूज निकालनी पड़ती है, जो वैल्यूज हमें मिलेंगी यूलर्स फॉर्मूला से। यूलर्स फॉर्मूला यूज करके आप ये तीनों की वैल्यूज निकालोगे और वैल्यूज निकालने के बाद आपको ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है एंड यू हैव कंप्लीटेड योर फोरियर सीरीज एक्सपांशन। स्टेप्स क्या होंगे हमारे पास फोरियर सीरीज के लिए, सबसे पहला होगा आपको ये फोरियर कोएफिशिएंट्स निकालने हैं यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला, दैट इज ए नॉट ए एन बी एन। सम लेंथी क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमें तीन वैल्यूज निकालनी है, तीन वैल्यूज निकालने के बाद एफ ऑफ एक्स के ओरिजिनल फॉर्मूला में उसे रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, यानी सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है और फिर हमें हमारा फोरियर सीरीज एक्सपांशन मिल जाएगा। अब ये तीनों चीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या है वो देख लेते हैं। दैट सेज, देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास यूलर्स फॉर्मूला, प्लीज अलग से वो दूसरा फॉर्मूला बताती हूँ क्या है, अभी इसको गलत मत जज करना प्लीज। तो ए नॉट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/2L इंटीग्रेशन फ्रॉम, हमारे लिमिट्स क्या थे, c से लेके c प्लस 2L तक थे, और हमारा ए नॉट के साथ कौन सा टर्म जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ए नॉट के लिए यूलर्स फॉर्मूला। अब हम किसके लिए निकालेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लोअर लिमिट डालनी पड़ेगी, अपर लिमिट डालनी पड़ेगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आपको ए नॉट की वैल्यू निकालनी है एंड देन सब्स्टिट्यूट। वही प्रकार से हमारा ए एन की वैल्यू क्या होती है 1/L, मेक श्योर यहाँ पे 2L है, यहाँ पे क्या है L है, 1/L इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट c टू c प्लस 2L एफ ऑफ एक्स। ए एन के साथ क्या लगता है हमारे एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूला में, कॉस वाला टर्म लगता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस एन एक्स पाई बाय एल डी एक्स। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास बी एन। अब ये बी एन के लिए क्या होता है 1/L इंटीग्रेशन फ्रॉम c टू c प्लस 2L एफ ऑफ एक्स। इसको लर्न करने के लिए एक ही क्या कहते हैं, एक ही दिमाग में रखो, ये जो वैल्यूज है ना, जैसे हमने एफ ऑफ एक्स का अगर फॉर्मूला अगर आपने कर लिया तो आई एम डैम श्योर ए एन के साथ तो कॉस वाला टर्म आता है, बी एन के साथ साइन वाला टर्म आता है, वही इसके अंदर ट्रिक लगा सकते हो। और एफ ऑफ एक्स तीनों के साथ आता है, एफ ऑफ एक्स तीनों के साथ आएगा, ए एन के साथ कॉस आएगा, बी एन के साथ साइन एन एक्स पाई बाय एल आएगा। तो ये हो गए हमारे तीन फॉर्मूलाज विथ लिमिट्स और सारी चीजें। अब हम देखते हैं इसका अल्टरनेट फॉर्मूला जो हम एक्चुअली ये पूरे सेशन में फॉलो करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, दैट इज ये थोड़ा सा ओके ये पर्टिकुलर फॉर्मूला में क्या किया है एक्चुअली, ए नॉट अपॉन 2 मॉडिफिकेशंस कहाँ दिखाई दिया आपको, यहाँ पे ए नॉट, हम मेरा जो फॉर्मूला था वहां पे क्या था ए नॉट था ना, राइट। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, ए नॉट बाय 2 प्लस समेशन ऑफ, ये तो कॉमन निकाल सकते थे, मेरे उस पे भी कर सकते थे, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स पाई बाय एल प्लस बी एन साइन एन एक्स पाई बाय एल। ये हो गया हमारा सेम फॉर्मूला है, सिर्फ चेंजेस कहाँ है यहाँ पे, क्यों आए वो भी बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, यूलर्स फॉर्मूला लिखेंगे ए नॉट ए एन बी एन, बिकॉज वो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है हमारे। इसका देखो ए नॉट के फॉर्मूला में 1/L है, 1/L। अब मेरा जो फॉर्मूला था उसके अंदर क्या था 1/2L, और यहाँ पे इंटीग्रेशन वाले पार्ट में क्या है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब आप बोलोगे आपने कहा था मैम आपका सम फॉर्मूला रॉन्ग है, फॉर्मूला कैसे रॉन्ग हुआ, मेरे क्वेश्चन मैंने जो टाइप सॉल्व किया था उसके अंदर ए नॉट था और ए नॉट का जो दूसरा वैल्यू था उसके अंदर 1/2L था, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 हमने एडजस्ट कर दिया, यही 2 ये वाले फॉर्मूला में यहाँ पे एडजस्ट किया गया है, समझ में आया। यहाँ नहीं लेते हुए उन्होंने ये 2 को यहाँ पे लिया है। अब मुझे बताओ यहाँ पे लो यहाँ पे लो, फर्क क्या पड़ना है, डिनोमिनेटर में 2 ही लेना है ना यार, डिनोमिनेटर में 2 तो आएगा ही। तो लाइक फर्क कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 चीजों पे आपको ध्यान देना, लेकिन हाँ लेना एक ही जगह पे है 2 को, चाहे फिर आप ए एन में लो, सॉरी ए नॉट वाले फॉर्मूला में लो या एक्चुअली एफ ऑफ एक्स वाले फॉर्मूला में लो, एक ही बार डिनोमिनेटर में 2 लेना है। ओके
कंफ्यूज मत होना, और बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं है। अगेन ए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/L बनेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू लेके सी प्लस 2L एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स पाई बाय एल। यहाँ पे एल की वैल्यू आप डालोगे, हम जब सी लिखेंगे उसके बाद सी की वैल्यू से 2L निकालोगे तो एल की वैल्यू मिलेगी और सी की वैल्यू भी हमें मिलेगी, तो उसके हिसाब से हम वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं। सब करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट चीज क्या है, ये हो गया फॉर्मूला, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, डरो नहीं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो होती है इवन एंड ऑड फंक्शंस, द मोस्ट प्रायर वन, बिकॉज इसके ऊपर आप जज करते हो कि आपका जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है। जब तक आप ये जज नहीं करोगे तब तक आपको जो फंक्शन के अंदर इंटरवल्स के साथ कौन से वैल्यूज यूज करने, कौन से वैल्यूज नहीं यूज करने, ये आपको पता नहीं चलेगा। ओके, सो प्लीज मेक श्योर आपको इवन एंड ऑड फंक्शन, ये नॉर्मल सा टॉपिक है, ये आना चाहिए। तो ये क्या कहता है, इवन फंक्शन का एक क्या कहते हैं कंडीशन है हमारे पास, वो कंडीशन कहती है, अगर समझ लो मैंने आपको एफ ऑफ एक्स दिया है कॉस एक्स, क्या दिया है कॉस एक्स, मेरा वो कॉस है, मैंने समझ लो एफ ऑफ एक्स आपको दिया है कॉस एक्स, और मैंने आपको कहा एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, यानी कि x के जगह पे आपको क्या डालना है, माइनस ऑफ एक्स डालना है, तो ये क्या हो जाएगा, x के जगह पे आप माइनस एक्स डाल दोगे। नाउ व्हाट इज कॉस नेगेटिव एंगल, कॉस विथ नेगेटिव एंगल क्या होता है, ऑफ कोर्स कॉस विथ पॉजिटिव एंगल होता है। जब हमारा कॉस माइनस थीटा होता था ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसकी वैल्यू क्या होती थी, कॉस थीटा होती थी, तो वही चीज हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा हमारे पास, कॉस एक्स होगा। इससे आपको क्या मिलता है कि कॉस एक्स और हमारा एफ ऑफ एक्स सेम मिल रहा है। आप जब इधर माइनस एक्स भी सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, फिर भी आपको आंसर क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, राइट। लेकिन आपने सब्स्टिट्यूट किया क्या था, एफ ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब कि ये हमारा इवन फंक्शन है, क्योंकि इवन फंक्शन का जो हमारा फंडा है, जो कंडीशन है, वो क्या कहता है, एफ ऑफ x should be equals to f of minus of x, f of minus of x। cos के अंदर cos x है, उसके अंदर x की वैल्यू माइनस भी डाल दोगे तो भी तो वो cos x ही रहेगा, यानी कि f of minus x equals to f of x हो गया, as simple as that। लेकिन ऑड फंक्शन के अंदर क्राइटेरिया क्या कहता है, ऑड फंक्शन कहता है f of x should be is equals to minus of f of x, यानी कि f of x अलग है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मतलब सेम है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव की साइन आ जाती है, अपोजिट आ जाता है। यानी कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। समझ लो मैंने आपको कहा एफ ऑफ एक्स, मैंने आपको दिया साइन एक्स। अब मैंने इसके अंदर आपको कंडीशन क्या कहता है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे, यानी एक्स की जगह पे आप माइनस ऑफ एक्स डाल रहे हो। व्हाट इज साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, हमारा एक्स यहाँ पे थीटा है ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। आपको एक माइनस की साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई, लेकिन हमारा जो एफ ऑफ साइन एक्स है वो तो एग्जैक्टली हमारा एफ ऑफ एक्स ही रहा ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए। यानी कि आपने माइनस ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद आपको मिला नेगेटिव ऑफ योर क्वेश्चन, नेगेटिव ऑफ योर क्वेश्चन दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑड फंक्शंस। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। समझ लो मैंने दो एग्जांपल लिया, मैंने आपको दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और मैंने आपको दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ओके, अगर ये दे दिया तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है। एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा फर्स्ट स्टेप होगा और ये करना ही पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स डाल दोगे तो मुझे बताओ नेगेटिव टर्म का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव टर्म का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आवर एफ ऑफ एक्स। यानी कि आपने एफ ऑफ माइनस एक्स डाल दिया, फिर भी आपको वैल्यू क्या मिली, एफ ऑफ एक्स मिली। इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम क्या कहेंगे,
इवन फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? इवन फंक्शन कहेंगे। तो हमारे इवन फंक्शन के एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा cos x। क्या आ जाएगा? cos x। तो उसके बाद x स्क्वायर, x रेज टू 4, x रेज टू 6, इतना इवन पावर रहेगा ना, तब तक वो क्या हो जाते हैं? इवन फंक्शन हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली है वो है हमारा cos x। cos x इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड एज इट इज अ इवन फंक्शन, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड हम क्या निकालेंगे? हमारा हाफ रेंज कोसाइन वाला फॉर्मूला निकालेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा इवन फंक्शन। अब ऑड फंक्शन का अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे मैंने ऑड फंक्शन नहीं बताना, अगर समझ लें एफ ऑफ माइनस एक्स मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक्स की जगह पे माइनस एक्स डाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस एक्स का क्यूब। व्हाट इज नेगेटिव नंबर का क्यूब? दैट इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर। ये क्या होगा? माइनस ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये तो एफ ऑफ एक्स ही है ना हमारा, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अगर हमने एफ ऑफ माइनस एक्स डाला तो हमें क्या मिल रहा है? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस टाइप ऑफ फंक्शंस को हम कहते हैं इवन फंक्शंस। और जब इवन फंक्शंस होते हैं सॉरी ऑड फंक्शंस, सॉरी ऑड फंक्शंस, और ऑड फंक्शंस के एग्जांपल में क्या क्या आता है हमारे पास? साइन एक्स, एक्स रेज टू 3, एक्स रेज टू 5, एक्स रेज टू 7। जब ऑड पावर आएगा तो इसे हम क्या कहते हैं? हमारा odd function कहते हैं। The point to be remembered is that sine is an odd function. On the basis of this, we will be we will be formulating the formula for half range sine. Okay, please make sure cos even function है और sine odd function है, ध्यान में रखा। नेक्स्ट, जब ये इवन एंड ऑड होते हैं ना, तो इसके अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज दैट अगर हमें दो फंक्शन दिया है, इसके अंदर हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, जैसे कि मेरे पास दो फंक्शन दिया है, दोनों फंक्शन इवन है, तो इसके अंदर आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, आपको रिजल्टेंट हमेशा इवन फंक्शन ही मिलेगा। वही प्रकार से जब आप हमारे पास दो फंक्शन है, दोनों के दोनों अगर ऑड है, दोनों के दोनों क्या है? ऑड है, इनके ऊपर हमने चाहे एडिशन किया हो चाहे सब्ट्रैक्शन, आपको इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा? इसका फंक्शन कौन सा मिलेगा? इवन फंक्शन मिलेगा। ओके, अब इसको याद कैसे रखोगे? पॉजिटिव 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 होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना। नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो आप क्या करते हो? ऐड ही करते हो ना दोनों को। साइन भले नेगेटिव का लगाते हो, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव रहता है तो ऐड ही करते हो। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इवन इवन है और इन दोनों के ऊपर अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया तो इवन मिलेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 स्टेट्स दैट इवन इवन प्लस माइनस है, ऑड ऑड है, तो भी आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट वाली। यानी आपके पास दो फंक्शन है, सपोज नेमली मैंने उसको नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन है, जी ऑफ एक्स मेरा सेकंड फंक्शन है, और इन दोनों के बीच में मैं क्या कर रही हूँ? प्रोडक्ट कर रही हूँ, यानी मल्टीप्लाई कर रही हूँ इन दोनों को। तो समझ लो तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, हमें ये जज करना है। तो समझ लो मेरे पास जो मेरा फर्स्ट फंक्शन है वो इवन है, सेकंड फंक्शन भी इवन है, दो इवन फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो आपको आंसर हमेशा इवन मिलेगा। ओके, मेरे पास एक इवन फंक्शन है लेकिन दूसरा फंक्शन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास है ऑड, तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑड होगा। मेरे पास अगर फर्स्ट फंक्शन ऑड है, सेकंड फंक्शन इवन है, तो भी आंसर क्या होगा? ऑड होगा। यही चीज जब हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑड है, सेकंड फंक्शन भी ऑड है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स। तो सॉरी मैंने छोटी सी एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे, ये हमारा प्रोडक्ट रूल में अप्लाई होता है, ये हमारा इसमें नहीं अप्लाई होता है। सो सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ऑड ऑड विल रिजल्ट इन ऑड। सो सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर। अगर हमारे पास एक फंक्शन ऑड है, दूसरा फंक्शन भी ऑड है, इनके ऊपर अगर हमने, ये वैलिड होता है प्रोडक्ट के लिए, आई एम सो सॉरी, अगर ये दोनों फंक्शन के अंदर हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा? ऑड ही मिलेगा। लेकिन यही चीज जब हम प्रोडक्ट में मूव करते हैं तब ये इवन है तो इवन रिजल्टेंट देता है, ऑड है तो इवन रिजल्टेंट देगा। ओके, और ये बाकी चीजें तो हमारे पास ऑड ही बच जाएंगे। सो लेट अस सी कि मैंने इसके अंदर भी गलत लिखा है, आई थिंक सो। ये तो एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो, नहीं यहाँ पे मैंने सही लिखा था, आई एम सो सॉरी, गलती हो गई।
जैसे कि सम ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन एंड सम ऑफ टू ऑड फंक्शन इज ऑड। प्रोडक्ट में क्या आएगा, इवन इवन है तो इवन आएगा और ऑड ऑड है तो इवन आएगा, और बाकी दोनों कंडीशंस में हमारा ऑड ही आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इवन फंक्शन। अब हम ना एक थ्योरम देखते हैं, थ्योरम इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, इसके लिए थ्योरम लिया है। तो वो थ्योरम क्या कहता है, हमने जब इवन फंक्शन देखा, इवन फंक्शन जब आप देखते हो, कोई भी फंक्शन अगर आपके पास इवन है, जैसे कि समझ लो कॉस ए, वो इवन है ना, इन दिस सिचुएशन आपको जो ग्राफ मिलता है ना, वो ना एग्जैक्टली मेरा तो सिमेट्रिक नहीं बना यार, वो ना एग्जैक्टली सिमेट्रिक बनता है। जब हमारा इवन फंक्शन है तो हमें क्या मिलता है, सिमेट्रिक ग्राफ मिलता है। और जब हमारा ये ऑड फंक्शन हो जाता है ना, तो हमें हो जाता है यार, तो हमें ना असिमेट्रिक ग्राफ मिलता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, ऑड फंक्शन है तो असिमेट्रिक ग्राफ। ओके, जब इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिक ग्राफ मिल रहा है। सिमेट्रिक ग्राफ यानी जितना हिस्सा इधर होगा हमारे पास, उतना ही हिस्सा एग्जैक्टली इधर होगा। यानी कि अगर आपको इसका एरिया निकालना है, टोटल एरिया समझ लो निकालना है, तो क्या होगा, ये एरिया का अगर आपने ट्वाइस कर दिया तो आपको टोटल पार्ट मिल जाएगा, राइट। जैसे कि मेरे पास स्क्वायर है, आपके पास, दिस विल बी अ वर्स्ट एग्जाम्पल बट लेट मी से, अगर मेरे पास स्क्वायर है, मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है और स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको ट्वाइस कर देते हैं ना, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का ट्वाइस करते हैं तो आपको स्क्वायर का एरिया मिल जाता है। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करते हैं। अगर मुझे इसका पर्टिकुलर का पूरे का एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे। तो वही चीज जब एक छोटे से पार्ट है आपके पास और उसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा का एरिया का मिल जाएगा ना, तो वही ये चीज थ्योरम में लगती है। और जब हम ऑड फंक्शन में आते हैं तो असिमेट्रिक ग्राफ मिलता है, यानी कि अपोजिट मिलता है। जितना ऊपर रहेगा, जैसे कि ऊपर अगर वैल्यू जा रही है हमारी, तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट, यानी कि ऊपर अगर पॉजिटिव में ग्राफ जा रहा है, नीचे हम नीचे आते हैं असिमेट्रिक हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव में आ जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो ही बचा ना, पॉजिटिव नेगेटिव। एक पॉजिटिव में जा रहा है, एक पार्ट नेगेटिव में जा रहा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो वही चीज हमारे थ्योरम में लगती है। दैट इज, समझ लो मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक, यानी वो नंबर लाइन में आपको पता है पॉजिटिव इन्फिनिटी इस साइड होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी इस साइड होता है। इन दोनों के इंटरवल में अगर मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स अगर इवन फंक्शन है, अगर इवन फंक्शन है तो हमें ट्वाइस मिलता है। ट्वाइस, यहाँ पे देखो, ये हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, ये हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी होता है। तो हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के लिए हम निकालते हैं, और इसका ट्वाइस कर दोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा। हो गया ना, इसका ट्वाइस कर दोगे तो टोटल मिल जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, इंटरवल को चेंज कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी से वैल्यू निकालना इज लाइक क्यों काम बढ़ा देना ना। तो हम क्या करते हैं, जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वैल्यू निकालते हैं और फिर हम इसका ट्वाइस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, आंसर मिल जाता है। एज सिंपल एज दैट। वही चीज है यहाँ पे भी, हम क्या कर रहे हैं, ट्वाइस कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स को इन द इंटरवल फ्रॉम जीरो से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी ना, यानी पॉजिटिव ए। ओके, पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव ए की वैल्यू डिपेंड करेगी आपके इंटरवल के ऊपर। तो हमारा अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इवन है तो वो ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो जाता है। और यही चीज जब ऑड होती है तो अपोजिट जाने की वजह से, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, हमारा जीरो हो जाता है। तो अगर कोई फंक्शन ऑड है तो उसका हमें क्या मिलता है, थ्योरम के हिसाब से जीरो मिलता है। इतना हो गया थियोरेटिकल पार्ट, बहुत ज्यादा थियोरी जैसा चैप्टर है ये, बट ठीक है, कुछ कुछ चीजें याद रखनी। अभी तक जो चीज याद रखनी है ना अभी तक, वो है फोरियर सीरीज का फॉर्मूला, इवन एंड ऑड फंक्शन का कंडीशन, एंड पॉइंट नंबर 3 कुछ उसके प्रॉपर्टीज, और उसके साथ ये थियरम, ट्वाइस वाला थियरम। ओके, 3 चीजें अभी तक याद रखनी है। और अब हम एक सम करते हैं इवन एंड ऑड के ऊपर बेस्ड। तो इवन एंड ऑड फंक्शन क्या कहता है, समझ लो मेरे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, दो फंक्शन दिए, देखो यहाँ पे 1 + x दिया है और 1 - x दिया है।
फर्क इनके इंटरवल्स में, जो इनके इंटरवल्स दिया है ये देखो, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 0 तक, इन्फिनिटी ने नेगेटिव 1 से लेके, नंबर लाइन याद करो, नेगेटिव 1 से लेके 0 तक, नेगेटिव 1 से लेके 0 तक के लिए दिया है, और उसके बाद 0 से लेके 1 तक दिया है, राइट। नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, इसके बीच में आपको इंटरवल्स आपके मिल गए। अब आपको क्या करना है, ये इवन है या ऑड फंक्शन है ये चेक करना है। ये चेक करने के लिए आपको पता है आपको क्या चीज करनी पड़ती है, एफ ऑफ माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, राइट। और इंटरवल्स क्या दिया है इसके लिए, और इसके लिए क्या है हमारे पास, 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x की जगह पे इवन एंड ऑड चेक करने के लिए f ऑफ माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना। जैसे ही आप माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी डालना है आपको, यहाँ पे गलती मत करना, भूल मत जाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। माइनस ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, अब इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, माइनस एक्स, सॉरी 1 प्लस माइनस एक्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स रहेगा, 1 माइनस माइनस एक्स क्या होगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ये अरेंजमेंट देखो x जो है वो नेगेटिव है, सो लेट अस डू वन थिंग, इसको रीअरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इट बाय -1। x नेगेटिव है, नेगेटिव का थोड़ी हमें पता है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इट बाय -1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 0। इसको भी मल्टीप्लाई विथ -1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू -1। अब मुझे बताओ ये जो चीज यहाँ पे लिखी है वो वैलिड है क्या, अरेंजमेंट वाइज बहुत खराब लग रही है ना, बिकॉज ये 1 है ये 0 है, तो लेट अस रीअरेंज इट। रीअरेंज करने के बाद आपको क्या मिलता है, 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1। रीअरेंजमेंट किया आपने, आपको कैसे रीअरेंजमेंट किया, कोई वैल्यू नहीं चेंज हुई, हमारा जो 0 है उससे हमारा f ऑफ x थोड़ा सा देखो अरेंजमेंट किया है बस यार, क्योंकि 0 कैसे इस तरफ आ सकता है, तो हमने क्या किया, 0 को इस तरफ ले लिया। 0 इज ऑलवेज, 0 क्या इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड x की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यही चीज है। यहाँ पे भी आप रीअरेंज करोगे, -1 बड़ा है क्या 0 से, नहीं ना, इट्स नॉट वैलिड। ये क्या होगा हमारा, -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो हमारा फर्स्ट वाला क्या मिला, इसके लिए 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1, और इसके लिए क्या मिला, -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 0। अब आप अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैंने लिखा था, क्वेश्चन देखो और आपने f ऑफ -x सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको आंसर क्या मिला वो देखो। यहाँ पे देखो मेरा f ऑफ x जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, यहाँ पे जब 1 प्लस एक्स था तो हमारे पास इंटरवल्स क्या थे, -1 x एंड 0। 1 प्लस एक्स था तो हमें क्या मिला, -1 x एंड 0। 1 माइनस एक्स था तो 0 x 1, यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स था तो 0 x 1 मिला, यानी कि इनडायरेक्टली हमें ये चीज मिल गई कि हमारा f ऑफ x जो है वो इक्वल्स टू f ऑफ -x है। -x को सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी आपको कोई चेंजेस f ऑफ x में नहीं मिले, तो इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम क्या कहते हैं, even function. Let us move towards the question. State whether the function is even or odd. तो आपने स्टेट कर दिया कि हमारा जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है, इवन फंक्शन है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इजी है ये। यही चीज अगर आपको उन्होंने पूछी होती कोई और चीज, समझ लो यहाँ पे अगर x होता, समझ लो x होता, तब आप कैसे सॉल्व करते इसे, तो वो भी काफी इजी पड़ जाता, -x डाल देते। x होता मतलब कि क्वेश्चन आपको अगर समझ लो ऐसे पूछा जाता, तब आप कैसे इसको सॉल्व करते, तब भी सेम चीज, एक बार माइनस ऑफ एक्स डालते तो ये क्या हो जाता, -x हो जाता और ये +x हो जाता। फिर यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन करना पड़ता, माइनस माइनस हो रहा है, तो इसको अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई बाय -x कर देते हैं और फिर रीअरेंज करने के बाद हमें आंसर मिल जाता, एज सिंपल एज दैट। होप सो अब चेंजेस भी आ गए तो आप कर सकते हो। लेट अस मूव अहेड, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना। प्रॉपर्टीज हमने देख ली, अब हम आते हैं हमारे पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर।
पीरियोडिक फंक्शन क्या कहता है, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स। क्या कहता है वो पीरियोडिक कब होता है हमारा एफ ऑफ एक्स, इफ इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, ऑल रियल एक्स, एंड इफ देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव टी, रियल एक्स एंड सम पॉजिटिव टी, जो जहां हमारा टी क्या होता है ना, इट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या कहते हैं उसे, पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक्चुअली आपको क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं एंड देन टी आइडेंटिफाई करना पड़ता है इसमें से। तो ये क्या हो गया, एफ ब्रैकेट में हमारा एक्स क्या है, रियल वैल्यू है, टी क्या है हमारा कोई पॉजिटिव वैल्यू है, जो हमें क्या, जिसे हमें क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स कहते हैं। दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x for all x which belongs to real number and t should not be equals to 0. ओके तो ये हो गया हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड। यही चीज अगर हमें n नंबर ऑफ टाइम्स के लिखनी है, जैसे कि हमारे पास एनी इंटीजर के लिए अगर आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा, हमारा t के साथ n लग जाएगा, दैट इज f ऑफ x प्लस एन टी, एनी फॉर एनी n पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा, फॉर एनी n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो क्या हो जाएगा, n की हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि आपको ये क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा पता है, f ऑफ x प्लस 3t, लाइक आपको ऐसे दिया है तो हमारा n क्या है यहाँ पे 3 है। तो उस प्रकार से आपको एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, मैंने देखा था आपके लास्ट ईयर के पेपर में। तो समझ लो मेरे पास कोई एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लिया है, क्वेश्चन आ गया तो शायद sin x is a periodic function with period t is equals to 2 pi। आपको प्रूफ करना है कि sin जो है हमारा, sin x जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड, पीरियड क्या है उसका हमारे पास 2t, पीरियड कितना है 2t। हमें हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, f ऑफ x प्लस t इज इक्वल्स टू f ऑफ x, राइट। हमें उन्होंने क्या दिया है, t की वैल्यू, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखो t की वैल्यू क्या दी है, 2 पाई दी है। सो लेट अस रिसीव दैट थिंग। हम कंसिडर कर रहे हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये पर्टिकुलर f ऑफ x प्लस t, ओके। हमारा f ऑफ x क्या दिया है हमें, इन्होंने साइन वाला टर्म दिया है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, साइन x प्लस t की वैल्यू क्या दी है, 2 पाई दी है ना। तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मेट में, अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो x साइन a प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, राइट। अब मुझे बताओ cos 2 पाई की वैल्यू क्या है, 1 है ऑफ कोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x इंटू 1 प्लस cos x, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो नाउ दिस एंटायर टर्म्स बिकम्स 0 और इसके पास हमें क्या मिला, साइन x मिल गया, दैट इज आवर गिवन f ऑफ x। आपको f ऑफ x क्या दिया गया है यहाँ पे, साइन x दिया है। तो आपने एक्चुअली प्रूव कर दिया कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस t। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर बस था t की जो वैल्यू है ना, जो पीरियड ऑफ फंक्शन है हमारा, उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जो यहाँ पे इन्होंने कहा था प्रूव करो कि वो 2t है। और हमारा साइन का ग्राफ कैसे बनता है हम सभी को पता है, जैसे कि समझ लो मेरे पास ये ग्राफ है, -1 है, 0 है और यहाँ पे हमारा 1 जाता है। तो साइन का ग्राफ कैसे होता है हमारा, ऐसा बनता है ना, पूरा एक पीरियड लेता है, जहाँ पे वो कहाँ पे आता है हमारे पास 2 पाई पे। तो ये हो जाती है हमारी t की वैल्यू, ये है हमारा पाई एक्चुअली, ओके। तो ये हमारा साइन के लिए ग्राफ बनता है, सॉरी ये हो गया हमारा साइन x के लिए, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा ग्राफ ऐसा होगा, ओके। फुल पीरियड हमारा, यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू है, यहाँ पे π/2 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है 3π/2, एज सिंपल एज दैट, फुल एक राउंड मारा। और यही जब हम कॉस के लिए लिखते हैं, कॉस के लिए जब हम बनाते हैं, 1 सेकेंड पेन चेंज कर, कॉस के लिए बनाते हो तब कैसा होता है, 1 से स्टार्ट होती है साइन, कॉस 0 पे कितना होता है, 1 होता है, 1 से स्टार्ट होके देन इट गोज डाउन एंड देन ऐसा हो लेता है वैल्यू, ऐसा ग्राफ बनता है फॉर आवर कॉस। π/2 पे वो 0 होता है और फिर उसके बाद 3π/2 पे भी वो 0 हो जाता है एंड देन इसके ऊपर वो वापस से 1 हो जाता है। तो ये हो गया हमारा ग्रीन वाला कॉस का ग्राफ है और हमारा व्हाइट वाला जो है वो हमारा
साइन का ग्राफ है। ओके, ये हो गया हमारा पीरियोडिक फंक्शन, ये हो गया हमारा पीरियोडिक फंक्शन। इसके ऊपर लाइक ज्यादा कोई इलैबोरेशन करके कंफ्यूज नहीं करना चाहती, नॉर्मल सा इतना तो है ही हमारे पास। अब हम चलते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ना छूट जाए हमसे, दैट इज इंटरवल फ्रॉम 0 से लेके 2 पाई। इंटरवल क्या दिया है हमें, 0 से लेके 2 पाई। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम फॉर्मूलाज लिखने वाले हैं सारे। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें हमारा नॉर्मल जर्नल फॉर्मूला पता है। इंटरवल्स क्या दिए हैं, 0 से लेके 2 पाई, राइट। यानी कि ये क्या है, हमारा c है और ये हमारा, तो ऐसा L क्या चूज करोगे कि आपको वैल्यू, हमें पता नहीं ये कैसा होता है c प्लस 2L, तो ऐसा क्या L चूज करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी एज 2 पाई, दैट इज इक्वल्स टू L। आपको अगर पाई ले लिया तो आपको ऑटोमेटिकली वैल्यूज 2 पाई मिल जाएगी, यानी कि आपका c क्या है 0 और पाई क्या है, सॉरी पाई नहीं, L क्या है पाई। तब जाके आपको इंटरवल्स मिलते हैं फ्रॉम 0 टू 2 पाई। हम हमारा जर्नल फॉर्मूला पहले लिखते हैं एंड देन धीरे धीरे वैल्यूज लिखते हैं। हमारा जर्नल फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2, आप लोग का लिखती हूँ ए नॉट बाय 2 समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स पाई बाय एल, कैपिटल एल लिखो स्मॉल एल लिखो, इट्स नथिंग बट सेम यार, प्लस बी एन, आर्बिटरी फंक्शंस में यू राइट इट एज कैपिटल एल पीरियड में, बट ठीक है। ये हो गया हमारा जर्नल फॉर्मूला। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यू नो द वैल्यू ऑफ एल, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो एल की वैल्यू एज पाई। पाई सब्स्टिट्यूट करोगे तो पाई पाई गेट्स कैंसल्ड, यहाँ पे भी पाई की वैल्यू एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो पाई पाई गेट्स कैंसल्ड। इनडायरेक्टली इन दोनों टर्म्स के साथ आपको क्या मिलना है, राइट, इतना मिलेगा आपको। आपका जो फॉर्मूला है वो कैसा हो जाएगा, ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स बन जाएगा। और फिर बाकी के लिए क्या होगा, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा ए नॉट क्या होता है, 1 बाय एल इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू सी प्लस 2L एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए एन क्या होता है, 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू सी प्लस 2L एफ ऑफ एक्स। मैं जानबूझ के पहले जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ ताकि मैं एक्चुअली आपको बता सकूँ कि हमने एल की जो वैल्यू है वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है एंड कैसे याद करना है इसे। जर्नल फॉर्मूला अगर आपका याद है, डैम इजी। अब मुझे बताओ एल की वैल्यू क्या है, पाई है, सॉरी पाई है ना, हम क्या करेंगे ये सारे जगह पे पाई लिखेंगे। अगेन यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, पाई है, पाई पाई गेट्स कैंसल्ड, एन की वैल्यू एल की वैल्यू क्या है पाई, पाई पाई गेट्स कैंसल्ड, बचा क्या आपके पास सिर्फ एन एक्स बचता है, राइट। तो ये हमारा इतना हो गया। अब इंटरवल्स, इंटरवल्स आपको क्या मिले, 0 से लेकर 2 पाई तक आपके इंटरवल्स है, वो लिख दो 0 to 2 पाई। जनरल फॉर्मूला याद था, हो गया ना। इंटरवल्स के ऊपर भी आपके सम सॉल्व कितना इजीली हो गया। द मेन पॉइंट इज कि आपको जर्नल फॉर्मूला आना चाहिए। जर्नल फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला अपने आप बन गया। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर द इंटरवल 0 to 2 पाई। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स क्या बनता है, ए नॉट बाय 2 प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी। और ये हमारा बाकी की चीज जहां से हमारा एल कहाँ हट गया, बिकॉज ऊपर पाई था, एल की वैल्यू पाई थी, पाई पाई गेट्स कैंसल्ड। फिर हम यहाँ पे आए जहाँ पे हमने क्या किया, एल की वैल्यूज डाल दी और इसके अलावा हमने सिर्फ इंटरवल्स डाले। इंटरवल्स डालने के बाद यहाँ पे भी एल था डिनोमिनेटर में, ऊपर पाई था, कैंसिल हो गया। ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर इंटरवल 0 से लेके पाई 2 पाई। अब हम देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक सम। यहाँ पे देखो मैंने आपको 2 सम दिए, होप सो आप ये सम कर पाओगे, इट्स मच मोर इजी। फर्स्ट सम क्या है हमारे पास, फोरियर सीरीज एक्सपांशन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन इन द इंटरवल्स। इंटरवल्स आपको दिए गए हैं 0 से लेके 2 पाई तक, यानी कि सिर्फ आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स स्क्वायर दी है, राइट। चलो डालो और करो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है, यानी कि जहां पे भी एफ ऑफ एक्स दिखाई दे रहा है ना, वहां पे आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू डालनी है। तो क्या मैं डायरेक्टली डाल सकती हूँ, नहीं। ए नॉट का फॉर्मूला क्या कहता है, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई
एफ ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? एक्स क्यूब बाय 3. और हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारे हायर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स डाल देंगे, फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा हमारे पास 2 पाई का क्यूब यानी 8 क्यूब हो जाएगा, 8 पाई क्यूब अपॉन 3 माइनस 0. नाउ यू कैन डू इज ये पाई गेट्स कैंसल्ड, आंसर क्या बचा आपके पास 8 पाई स्क्वायर बाय 3 बचा. ये हो गया हमारा ए नॉट का वैल्यू. आगे बढ़ते हैं विथ an के लिए क्या था 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स, राइट. एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है. नेक्स्ट वैल्यू क्या है cos nx विथ रिस्पेक्ट टू dx. आपको इसको इंटीग्रेट करना है. अब यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है. दो फंक्शंस के बीच में आपको प्रोडक्ट करना है एंड इंटीग्रेशन. तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है फॉर इंटीग्रेशन हमारे पास, इसको हम कहते हैं यूवी रूल. तो यूवी रूल लगाते टाइम आपको ऐसा यू चूज करना है, यू आपका ऐसा होना चाहिए कि वो आपको रिजल्टेंट डेरिवेटिव कहाँ लेके जाए, जीरो की तरफ लेके जाए. अब मुझे बताओ cos nx को अगर आपने डिफरेंशिएट करना है, cos nx को अगर आपने u ले लिया गलती से, तो आपको सारे वैल्यूज u के ना डिफरेंशिएट करते जाओगे ना, वो n के फॉर्मेट में आएगा. डू वी नीड दैट थिंग? वी डोंट नीड दैट थिंग. तो हम क्या करेंगे, सॉरी तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको u लेंगे और इसको v लेंगे एंड टेकिंग दिस एज द वैल्यूज हम क्या करेंगे, हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम u को एज इट इज रखते हैं. फॉर्मूला क्या लगता है u इंटीग्रेशन v प्लस माइनस u को एक बार डिफरेंशिएट करोगे, फिर v को 2 बार इंटीग्रेट, u को 2 बार डिफरेंशिएट एंड v को 3 बार इंटीग्रेट करोगे. ऐसा हमारा फॉर्मूला बनता है. तो सबसे पहले हमारा u क्या है एज इट इज है, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर. cos nx को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा sin nx मिलेगा. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास sin nx, और n हमारा अनवांटेड है तो हम क्या करेंगे उसे डिवाइड में ले लेंगे. नेक्स्ट टर्म क्या है माइनस u को डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2x मिलेगा, राइट. फिर उसके बाद साइन एन एक्स को आप वापस से इंटीग्रेट करोगे, आपको इसको डबल इंटीग्रेट करना है, यानी साइन को इंटीग्रेट करना है एक बार. तो आपका साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एन एक्स, और यहाँ पे n है उसका n है, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा. नेक्स्ट टर्म वापस आपको क्या है प्लस की साइन है, डबल डिफरेंशिएट करना है आपको इसको, यानी कि 2x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा. और फिर उसके बाद कॉस को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलता है साइन मिलेगा. यहाँ पे क्या होगा माइनस आएगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस की साइन एग्जिस्टिंग है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा n स्क्वायर इंटू n दैट इज n क्यूब. फिर फोर्थ टर्म जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, इसको आप वापस से एक बार डिफरेंशिएट करोगे, तो 2 को डिफरेंशिएट करोगे, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी. एंड 0 इंटू किसी भी पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा 0 ही होगा. तो हम यहाँ पे आके स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि हमने हमारा u करेक्ट सेलेक्ट किया था. अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा साइंस के साथ यहाँ पे मस्ती की है तो उसे हम सही कर लेते हैं. अरे यार लिमिट्स डाल देते हैं, हमारे लिमिट्स भूल के डालना, 0 से लेके 2 पाई तक लिमिट्स के साथ मस्ती की है, और साथ में हम हमारे वैल्यूज डाल देते हैं x की. सबसे पहले क्या है 2 पाई है और उसके बाद क्या है 0 है. सो लेट अस पुट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी. तो हम क्या करेंगे लोअर एंड हायर जो लिमिट्स है वो डाल देते हैं. सबसे पहले क्या आएगा हमारा 2 पाई का स्क्वायर, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा x की जगह पे 2 पाई डाल दोगे, साइन के साथ इधर थोड़ा सा किया है तो हम क्या करते हैं, ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा. माइनस 2 साइन 2 पाई n बाय n क्यूब. और नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म के पास जाते हैं हम लोग, तो दैट इज लोअर लिमिट जाना है. अब 0 हो जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा साइन, अब 0 इंटू दिस टर्म इज 0 हट जाएगा, अगेन 2 इंटू 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा हट जाएगा. अब ब्रैकेट के पास माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो ऑफकोर्स माइनस की साइन आ जाएगी. 2 बचा हमारे पास,
और नेक्स्ट क्या है, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, I'm सॉरी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 इंटू साइन 0 n इंटू 0 इज 0 ऑफ कॉस n क्यूब। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चीज क्या है, हमें सॉल्व करना है 1 अपॉन, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाता है एक्चुअली। ये क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर साइन, अब फॉर्मूला देखते हैं, साइन 2 पाई n, राइट। साइन 2 पाई n, साइन 2 पाई क्या होता है, हमेशा 0 होता है, साइन 2 पाई क्या होता है, 0 होता है हमारा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप 1 भी डाल दोगे तो वैल्यू क्या बनती है, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई क्या होता है, 0। यहाँ पे अगर आपने 2 डाल दिया तो साइन 4 पाई क्या होता है, अगेन वो वापस वहीं पे आ रहा है 0। अगर यहाँ पे आपने 3 डाल दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 6 पाई, अगेन साइन 6 पाई क्या होता है, 0। यानी कि आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, साइन 2n पाई इज ऑलवेज 0, क्या होता है, इज ऑलवेज 0। अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, कॉस 2 पाई n। तो cos 2 पाई n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अगर मैंने समझ लो 1 डाल दिया, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, समझो मैंने n की वैल्यू 0 डाल दी। नाउ व्हाट इज cos 0, 1, मैंने यहाँ पे 1 की n की वैल्यू 1 डाल दी। व्हाट इज cos 2 पाई, 1, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 2, तो व्हाट इज cos 4 पाई, अगेन 1। यानी कि cos 2 पाई n की वैल्यू क्या मिलती है हमें, 1 मिलती है। तो जहां जहां पे भी ये पर्टिकुलर वैल्यूज है वहां वहां पे डाल दो। तो यहाँ पे क्या है, cos 2n पाई 0, यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0 यानी 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली उसे क्या करते हैं, इग्नोर। 4 पाई है ना, यहाँ पे cos की वैल्यू डाल सकते हैं हम 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 1, तो वही बचेगा, और फिर उसके बाद n स्क्वायर है। नेक्स्ट टर्म साइन 2 पाई है, फिर वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, फिर से ये वाला टर्म भी 0 हो गया। हमें क्या मिल रहा है, 4 बाय n स्क्वायर, हमारे a n की वैल्यू क्या है, 4 बाय n स्क्वायर है। ओके, होप सो इतना समझ में। अब हम चलते हैं हमारे bn की साइड। bn क्या है, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई f ऑफ x दैट इज x स्क्वायर साइन nx dx। अब बहुत इजी हो जाएगा, एक समझाना सब इजी हो जाता है। 1 बाय पाई इंटीग्रेट करो, यूवी रूल लगाना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, माइनस ऑफ कॉस, वो डाल दो। प्लस 2, साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ कॉस, माइनस माइनस प्लस, इट इज कॉस n स्क्वायर, एंड आगे का टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा। और हम कहाँ जा रहे हैं, 0 से लेके 2 पाई तक जा रहे हैं। दिखाई दे दिया ये चीज की मैंने। ओके, कुछ ज्यादा नहीं था, यूवी रूल था और तो कुछ था नहीं इसमें। अब हम क्या करते हैं, साइन के साथ एडजस्ट करके हमारे हायर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स की वैल्यू डाल देते। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई एक्स, सॉरी 2 पाई n बाय n स्क्वायर प्लस 2 कॉस 2 पाई n बाय n क्यूब। नेक्स्ट टर्म 0 डालना है अब, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0 इंटू दिस टर्म 0, 0 इंटू दिस टर्म 0, माइनस है यहाँ पे, माइनस है वहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, और फिर कॉस 0 अपॉन n क्यूब। अब वैल्यूज डालो, होप सो इजी हो जाएगा वैल्यूज। अभी जस्ट बताया cos 2 पाई क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन पाई इंटू माइनस 4 पाई स्क्वायर इंटू 1, तो वो तो ऐसे ही बचेगा। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, साइन 2 पाई n क्या होता है, 0 होता है, पूरा टर्म 0 हो गया। cos 2 पाई n क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या होगा, प्लस 2 इंटू 1 अपॉन n क्यूब। व्हाट इज cos 0, 1, दिस विल बी 1 अपॉन n क्यूब। इन दोनों के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको। 2 minus 1 upon n cube is 1 upon n cube. Sorry. This will be 1 upon pi minus 4 pi square by n plus 1 upon n cube. छोटी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 2 नहीं रिसीव किया, आई एम सो सॉरी।
ये 2 है, आई एम सो सॉरी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ये टर्म बचेगा, जिसके अंदर से भी एक पाई जो है हमारा वो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या -4 पाई बाय n। ये हो गया हमारा bn का वैल्यू। आपको सारे वैल्यूज मिल गए। आपका फोरियर सीरीज क्या कहता है, f ऑफ x a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी an, सॉरी देखो साइड लिख दिया, हो सकता है आपसे भी। अब आपको क्या करनी है, an की आपको जो भी वैल्यू मिल गया, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग, और ऊपर जाना इज लाइक कंफ्यूज हो जाओगे। सो a0 की वैल्यू, a0 की जो भी वैल्यू मिली होगी वो यहाँ पे डालो, 2 से डिवाइड कर दो। an की जो वैल्यू मिली आपको, शायद 4/π ऐसा कुछ वैल्यू मिला है, वो डाल दो। फिर cos nx से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही रहने दो, कुछ हिलाना मत, बस सब्स्टिट्यूट कर दो इधर वैल्यूज। फिर उसके बाद bn क्या आया हमारे पास, -4π/n, तो वहाँ पे ये डाल दो -4π/n और साइन nx। कुछ इसमें से हिलाओ ढुलाओ मत, जैसा है वैसा ही रहने दो, कुछ ज्यादा करने जाओगे फॉर श्योर गलतियां हो जाएंगी। ओके, तो ये हो गया हमारा वैल्यू। सेशन काफी लॉन्ग जाएगा ये वाला, क्योंकि चैप्टर ही वैसा है एक्चुअली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंटरवल के ऊपर, दैट इज -π से लेके पाई। -π से लेके पाई तक आपके इंटरवल्स है, यानी कि आपको क्या करना है, c+2l जो है हमारा वो होना चाहिए पाई। तो ऐसे क्या अरेंजमेंट्स करोगे कि आपको वहां पे पाई मिलेगा। सो यू विल लाइक टू डू c+2l की जो वैल्यू है वो आपको पाई आनी चाहिए इसके हिसाब से। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, -π, ये क्या हो जाएगा 2। l की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, पाई मिल रही है। यही चीज यहाँ पे है, c की वैल्यू क्या मिली -π, l की वैल्यू क्या मिली पाई। फिर से l की वैल्यू पाई मिल रही है, यानी कि फिर से फॉर्मूला में जहां जहां पाई था वो हट जाएगा और बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी, ज्यादा कुछ नहीं है, सेम। बस इसके अंदर एक चीज का फर्क पड़ता है हमारे पास। यहाँ पे देखो, ये हमारा जर्नल फॉर्मूला है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस फॉर्मूला। ये जर्नल फॉर्मूला है, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, -π से लेके पाई तक को इलेबोरेट करना इज लाइक क्यों करना ना इतना। इफ वी दो हमारा f ऑफ x, हमारे पास दो क्राइटेरियाज है, अगर f ऑफ x इवन है या f ऑफ x ऑड है, फंक्शंस के ऊपर बेस्ड। अगर इवन होगा तो उधर सिर्फ a0 और an की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और अगर ऑड होगा तो सिर्फ bn की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। क्यों बताते हो, चलो आगे। यहाँ पे देखो, ये हमारा जर्नल फॉर्मूला है, हमने क्या कर दिया, l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और बाकी एज इट इज है, और यहाँ पे हमने क्या कर दी, इंटरवल्स की वैल्यू डाल दी। सेम वही चीज यहाँ पे भी किया। अब हम क्या करेंगे, इधर सबसे पहले अज्यूम करेंगे f ऑफ x एज इवन फंक्शन। क्या अज्यूम करेंगे, f ऑफ x एज इवन फंक्शन। इसका जो डेरिवेशन है ना, लाइक इसको हमने कैसे डिराइव किया, ये चीज अगर आपको देखनी है तो प्लीज गो एंड सॉरी। अब इवन है या ऑड है उसके ऊपर बेस्ड हमें निकालना है इसके आगे के फॉर्मूला। प्लीज एक बार जाके अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज गो एंड चेक हमारा एक्चुअली जो सेशंस है उसके अंदर मैंने एक्चुअली डिराइव करके दिखाया कि कैसे करना है इसको। बट लेट अस हैव अ लुक। मैंने कहा f ऑफ x क्या है, हमारा इवन फंक्शन है। लेट अस अज्यूम f ऑफ x हमारा इवन फंक्शन है। a0 का फॉर्मूला क्या बनता है, 1/π इंटीग्रेशन -π f ऑफ x dx। मैंने आपको कहा f ऑफ x हमारा इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का थ्योरम क्या कहता है, ट्वाइस हो जाता है, इंटरवल्स हमारे हाफ हो जाते हैं और ये f ऑफ x dx हो जाता है। राइट, यही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2/π इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा 0 से लेके पाई तक f ऑफ x dx। बस नेक्स्ट क्या है हमारे पास, an की वैल्यू क्या थी हमारी स्टैंडर्ड, -π से लेके पाई तक f ऑफ x cos nx dx। हमारा f ऑफ x क्या है, हमने अज्यूम किया इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन इनटू cos क्या है, इवन फंक्शन है, मैंने कहा था याद रखना। तो cos इवन फंक्शन है तो क्या हो गया, इवन रिजल्ट क्या देता है, इवन फंक्शन रिजल्ट करता है। और इवन फंक्शन है तो हम ये वाला जो थियरम है वो लगा सकते हैं। तो ये वापस से वही हो जाएगा, 0 से लेके पाई तक f ऑफ x cos nx dx। अब हम चलते हैं bn के ऊपर। bn क्या हो जाएगा, 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम -π टू पाई f ऑफ x sin nx dx। राइट,
लेकिन हमारा एफ ऑफ एक्स मैंने क्या कहा, इवन है। साइन क्या होता है, फिर से मैंने कहा था याद रखना, ऑड होता है। इवन एंड ऑड का प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, इवन एंड, वन सेकेंड, इवन एंड ऑड का प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, ऑफ कोर्स ऑड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑड। और ऑड फंक्शन के लिए थियरम क्या था, याद करो थियरम क्या था ऑड फंक्शन के लिए, 0 था। तो हमारा bn क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचे क्या हमारे पास, सिर्फ 2 ही टर्म बचे। तो एफ ऑफ एक्स में क्या हमारा रहेगा, सिर्फ a0/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n = 1 टिल इंफिनिटी an cos nx। बस इतना ही बचेगा हमारा फॉर्मूला में। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली वही चीज आपको दिखाई दे रही है। और समझ लो अगर मेरा फंक्शन ऑड है, क्या है, ऑड है, ये तो फंक्शन इवन के लिए था ना, अगर समझ लो मेरा फंक्शन ऑड है, तब मेरे वो क्या हो जाएंगे वैल्यूज, सेकेंड, ये तो जनरल फॉर्मूला है प्लीज, उसमें तो कोई वो नहीं है। मैंने कहा मेरा एफ ऑफ एक्स ऑड है, क्या है, ऑड। तो ऑड का थियरम क्या कहता है, 0। तो ए एन क्या हो गया, 0, सॉरी ए नॉट क्या हो गया, 0। फिर हमारा ए एन के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, सेम, बस यहाँ पे क्या होगा, cos nx होगा। साइन क्या है, सॉरी कॉस क्या है, इवन फंक्शन है, लेकिन हमारा एफ ऑफ एक्स को हमने क्या अज्यूम किया, ऑड फंक्शन अज्यूम कर दिया। तो ऑड इनटू इवन क्या होता है, ऑड होता है। ऑड का थियरम क्या कहता है, 0। नेक्स्ट मूव टू बी एन, ये दोनों टर्म 0 हो गए, यानी एफ ऑफ एक्स से तो हट ही जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं है इनकी। ये हो गया हमारा बी एन के लिए फॉर्मूला। मैंने एफ ऑफ एक्स क्या कहा, 0। साइन क्या होता है, सॉरी एफ ऑफ एक्स क्या कहा, ऑड, ऑड, ऑड। साइन क्या है हमारा, ऑड। ऑड एंड ऑड का प्रोडक्ट क्या देता है हमें, रिजल्टेंट इवन देता है। तो ये क्या हो जाएगा, इवन वाला थियरम लगेगा। तो इवन वाला थियरम क्या कहता है, ट्वाइस हो जाएगा। जो हमारे इंटरवल्स है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएंगे, यानी 0 से लेके पाए एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और हमारे एफ ऑफ एक्स में ए नॉट और ए एन की वैल्यू तो 0 हो गई, तो बचा क्या, सिर्फ समेशन ऑफ n = 1 टिल इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स, साइन एन एक्स, जिधर से बी एन की वैल्यू यहाँ से उठाओगे। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी, थोड़ा सा फास्ट बताया क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा था। अगर अच्छे से देखना, लाइक फॉर्मूला तो यही है, इतना बेसिक सा है, बी एन की वैल्यू आपको लेनी है। अब हम चलते हैं सम के ऊपर। सम भी मैंने काफी ठीक ठाक लिया है। इंटरवल्स देखो हमारे क्या है, -π से लेके पाई तक हमारे इंटरवल्स है, और हमें फंक्शन क्या दिया है, -x एंड x। अब हमें इसके ऊपर जजमेंट करना पड़ेगा कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। सो लेट अस चेक द फंक्शन इज इवन और ऑड। पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन, आपको क्या प्रूव करना, पहले देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इवन है या ऑड है, फिर उसके ऊपर बेस्ड आप क्या कर सकते हैं, इंटरवल के ऊपर फॉर्मूला लगाओगे। प्लीज ध्यान देना इंटरवल्स के ऊपर, आई एम सॉरी, प्लीज ध्यान देना इंटरवल्स के ऊपर कहाँ से दिया है, -π से लेके पाई तक दिया है, और यहाँ पे हमारा 0 से वो इंटरसेक्ट कर, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी, यानी माइनस इंटरवल क्या जा रहा है, -π से लेके पाई तक जा रहा है। तो हमें हमारे फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे उसके हिसाब से। पहले आइडेंटिफाई करो फंक्शन इवन है या ऑड है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, -x डाल दोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, -x हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पे -x डाल दोगे। यही चीज यहाँ पे हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, आगे -x क्या होता है, x होगा, और ये क्या है, -x ही बच गया। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1, यहाँ पे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यूज +π लेस देन x लेस देन 0। वैलिड है क्या, वैलिड ही नहीं है। तो ये क्या, हम इसे रीअरेंज कर देंगे, तो ये क्या होगा, 0 लेस देन x लेस देन π। नेक्स्ट इसके लिए क्या है, ये वाला देखो, मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0 लेस देन x लेस देन -π। ये वैलिड है क्या, या अरेंजमेंट सही है क्या, नहीं है, तो इसको अरेंज कर देंगे। तो ये क्या होगा, -π लेस देन x लेस देन 0। अब मुझे बताओ ये एक्चुअल फंक्शन के जैसा दिख रहा है क्या, हमारा एक्चुअल फंक्शन क्या है, ये वाला एक्चुअल फंक्शन है। x जब था तो इंटरवल्स क्या थे, 0 से लेके π तक। जब हमारा, 1 सेकेंड, फिर उसके बाद जब हमारे इंटरवल, सॉरी जब हमारी वैल्यू -x बनी, तो हमारे इंटरवल्स क्या थे, -π से लेके 0 तक।
तो वो चीज आपको यहाँ पे अचीव हो रही है, क्या हो रही है, यानी कि आपका f ऑफ माइनस एक्स इज एग्जैक्टली सेम एज f ऑफ x, यानी ये क्या है हमारा इवन फंक्शन है। और जब इवन फंक्शन है विथ इंटरवल्स -π to π, तब हमारा फॉर्मूला जस्ट मैंने जो डिराइव किया था वो बनता है, यानी कि वैल्यू किसकी होती है, सिर्फ an की और a0 की, राइट। और फंक्शन क्या बनता है हमारा, bn क्या हो जाता है, कंप्लीटली जीरो हो जाता है। an के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, 2/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π f ऑफ x dx। x यहाँ पे आप ले लो, सॉरी f ऑफ x क्या लोगे यहाँ पे, लेट अस टेक x ओनली, ओके। तो वही चीज यहाँ पे डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 2/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π x dx। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा x²/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम हायर लिमिट टू लोअर लिमिट, लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, लिमिट्स डाल दो। चलो ये क्या होगा π²/2 -0, π²/2 बचा। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 गेट्स कैंसिल, पाई गेट्स कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ एक सिंगल पाई। अब हम चलते हैं हमारे an के लिए। an के लिए फॉर्मूला क्या था, 2/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π f ऑफ x cos nx dx, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π, f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, तो ये क्या होगा x cos nx। अब आपको u v रूल लगाना है, इसको हम u लेते हैं, इसको हम v लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, u ऐसा लेना है जो रिजल्ट क्या करेगा, हमें डेरिवेटिव लेते लेते 0 तक लेके जाएगा। तो हम क्या करेंगे 0/π, u v रूल लगाओ, तो क्या होगा x sin nx, इंटीग्रेट करोगे v को, उसके बाद माइनस की साइन, x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 को हम ऐसे रन देते। नेक्स्ट टर्म क्या है, साइन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ कॉस nx अपॉन n², राइट। फिर उसके बाद आपको पता है 1 को वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, तो वो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो लेट अस इग्नोर दैट थिंग, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें क्या डालने हैं, लिमिट्स डालने हैं। हायर लिमिट क्या है, पाई, तो पाई साइन पाई n अपॉन n प्लस कॉस पाई n अपॉन n² प्लस, सॉरी माइनस। अब हमें पता है 0, हमारा दूसरा लिमिट क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पे 0 डालेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, हट ही जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस से प्लस है, माइनस हो जाएगा, और क्या बचा, कॉस 0/n²। आगे बढ़ते हैं। अब हमें डालनी है व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन n पाई, राइट। n की वैल्यू 0 डालो तो आपको क्या मिल रहा है, साइन 0। साइन 0 कितना होता है, 0। n की वैल्यू 1 डालो तो क्या बचा, साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 0 होती है, तो ये हो गया 0, यानी कि साइन n पाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0 होगी। वही 2 पाई कर दोगे तो वापस 0 मिलेगी। अब हमें चाहिए नेक्स्ट कॉस n पाई, राइट। तो एक बार कॉस की n की वैल्यू 0 डालो तो क्या हो जाएगा, कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। n की वैल्यू 1 डालो तो क्या होगा, कॉस पाई। कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है। n की वैल्यू 2 डालो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई। 2 पाई क्या होता है, 1 होता है। यानी कि आपको वैल्यूज क्या मिल रही है पता है, अल्टरनेट मिल रही है। एक बार पॉजिटिव मिल रही है, एक बार नेगेटिव मिल रही है। इसको एडजस्टमेंट करने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं -1/n। कॉस n पाई की वैल्यू क्या होती है, -1/n। क्यों, क्योंकि अगर समझ लो मैंने यहाँ पे 2 डाला, n की वैल्यू 2 डाली, ना व्हाट इज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, पॉजिटिव, तो cos 2 पाई क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी कि ये हमारा करेक्ट है, दैट इज cos n पाई की हम वैल्यू क्या डाल सकते हैं, -1/n डाल सकते हैं। सो लेट अस पुट दैट वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, पूरा टर्म उड़ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू डाल दोगे तो -1/n, -1/n/n²। नेक्स्ट टर्म क्या है, -1/n², राइट। चल 2/π -1/n -1/n², राइट। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा जनरल टाइप में मिल गया हमें, तो हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे लेट अस पुट n की वैल्यू। अगर समझ लो मेरा n 1 है, समझ लो मेरा n 1 है, n इज इक्वल्स टू 1, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला कैसे बनेगा, n 1 है यानी कि 1 a1 हो जाएगा, 2/π -1/1 -1/1², राइट। तो ये कैसे हो जाएगा हमारे पास, -1/1 क्या होता है, -1, दैट इज इक्वल्स टू 2/π -1 -1/1²। -1 -1 क्या होता है,
टू होता है, माइनस ऑफ टू होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटू टू क्या होगा, माइनस 4/π1²। 1² को मैं जानबूझ के रहने दे रही हूँ। नेक्स्ट समझ लो, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया n की वैल्यू एज 2, समझ लो मैंने क्या कर दिया, n की वैल्यू 2 डाल दी। नेक्स्ट तो फिर हमें क्या मिलेगी, a2 मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, 2/π -1/n, n क्या है 2, -1/2², 2/π हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, तो 1 - 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा टर्म क्या हो गया, 0। यानी कि इससे हमें ये समझ में आता है, जब जब हमारा नंबर n की वैल्यू ऑड होगी, जब जब ऑड होगी तो हमें वैल्यूज क्या मिलेगी, -1/π 3², -1/π 5², -1/π 7², इस प्रकार से। और जब जब n की वैल्यू हमारी इवन होगी, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 होगी, तब तक हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डायरेक्टली इग्नोर आर इवन पार्ट, तो हमें ऑड पार्ट की वैल्यू सिर्फ रखनी है और कुछ नहीं। हमारा f ऑफ x क्या होता है, फॉर इवन फंक्शन a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी an cos nx। a0 क्या मिला हमें, पाई मिला था, /2 है, प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1। ओके, n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी यहाँ पे लिखना वैलिड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, a2, a4, a6 की वैल्यू इग्नोर कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली a1 cos n की वैल्यू 1 डाल रहे हो, x प्लस a3, तो क्या हो जाएगा, cos n की वैल्यू क्या है 3, प्लस a4 cos 5x, इस प्रकार से लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, π/2 प्लस a1 की वैल्यू क्या मिली, -4/π1² cos x प्लस -4/π², 3 जब डाला तो ये क्या हो जाएगा, 3² हो जाएगा, cos 3x, और इस तरह से आगे आगे हम मूव करते जाएंगे। ये हो गया हमारा एक सम, काफी लेंथी था पर ठीक है। अब हम चलते हैं फंक्शंस हैविंग आर्बिटरी पीरियड। आर्बिटरी पीरियड यानी कि चेंज इन इंटरवल्स। यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इंटरवल्स देख रहे हो, आपने अभी तक जो इंटरवल्स किए वो -π से लेके π तक थे। यहाँ पे जो आपको इंटरवल्स है वो है फ्रॉम -1 to 1, यानी कि आप कहाँ से जा रहे हो, -1 से लेके 0 तक जा रहे हो, उसके बाद 0 to 1 जा रहे हो। ओके, अब हमें आर्बिटरी चेंज इन इंटरवल्स वाला पीरियड्स वाला सम देखना है। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले f ऑफ x की वैल्यू आपको 2 दी गई है, 1 + x है और 1 - x है। अगेन यू नीड टू चेक कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक -π से लेके π तक हम मूव कर रहे हैं। तो -π से लेके π तक जब हम मूव करते हैं तो क्यों काम बढ़ाना, लेट अस मूव टुवर्ड्स द सिंपलर फॉर्म दैट इज जस्टिफाइड, दैट इट इज इवन और ऑड फंक्शन। तो लेट अस कॉपी द क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये है हमारा क्वेश्चन, इसके साथ अब हमें देखना है ये इवन है या ऑड है। क्या करोगे, स्टेप्स सबके सेम है यार, क्वेश्चन भी सेम है, मैं खुद बोल रही हूँ। यहाँ पे क्या है, f ऑफ -x डालोगे तो 1 + -x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - -x। राइट, अब क्या करना पड़ेगा आपको, देखो कहाँ से साइन क्या हो रही है, तो ये क्या होगा 1 - x और माइनस माइनस ये हो जाएगा 1 + x, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाय -1, इसको भी क्या करो, मल्टीप्लाई बाय -1, ताकि ये नेगेटिव वाला हट जाए। तो -1 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 < x < 0। इज दिस वैलिड फॉर्मेट, अरेंजमेंट सही है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे रीअरेंज करोगे तो क्या मिलेगा 0 < x < 1। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल रहा है 1 सॉरी यहाँ पे देखो 1 नहीं 0, सॉरी नेक्स्ट क्या है 0 < x < -1। -1 इज ग्रेटर देन 0, नो, दैट मीन्स इट इज नॉट अ वैलिड अरेंजमेंट। तो हम क्या करेंगे, इसे रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 < x < 0। अब आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन है और इसे कंपेयर करो, -1 -x था तो कहाँ से हम मूव कर रहे थे 0 to 1, 0 to 1। 1 + x था तो हम कहाँ जा रहे थे, -1 से लेके 0, तो -1 से लेके 0 तक हम जा रहे हैं। यानी कि आपको इधर ये मिल रहा है
कि एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, इवन फंक्शन है। क्यों? बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स। अगेन इवन फंक्शन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला तो हम सबको पता है क्या एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ ए नॉट एग्जिस्ट करेगा और ए एन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे काम बढ़ता है, वो है आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपके एल की वैल्यू निकालनी जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली नहीं दिया है कि आपका एल क्या है। तो आपको यहाँ पे सी क्या दिया है, -1 दिया है, तो एल ऐसा क्या करोगे कि सी प्लस 2l जो है वो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट वाला 1 मिल रहा है ना, 1, तो ये क्या है -1 प्लस एल इज इक्वल्स टू 1। एल की वैल्यू निकालने के लिए कितना वो करना पड़ रहा है प्रॉब्लम। सी प्लस 2l इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा सी क्या है, स्टार्टिंग इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल है ना, तो इसे हम सी ले लेते हैं। हाईएस्ट इंटरवल क्या होता है हमारा, 1 होता है, तो सी प्लस 2l की वैल्यू क्या है, 1 है, बिकॉज वो ऐसा है ना, इसके लिए ये सी है, ये सी प्लस 2l है, तो 1 माइनस 2l इज इक्वल्स टू 1, तो 2l इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, तो 2l इज इक्वल्स टू 2, यानी l क्या हो जाएगा 1। l की वैल्यू 1 हो गई, तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है उसके अंदर आप l की वैल्यू डाल सकते हो। तो जहां जहां l होता था वहां वहां आप क्या डालना पड़ेगा, आपको 1 डालना पड़ेगा। तो a नॉट की वैल्यू क्या होती है हमारी, 2/l फॉर इवन फंक्शन है विथ इंटरवल्स -1 से लेके 1 तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एल क्या है, 1 है, तो हम इसे हटा देते हैं, जरूरत ही नहीं है, 1 ही है ना, डिवाइड करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ना। ट्वाइस 0 से लेके पाए, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स, लेट अस टेक इट एज 1 माइनस एक्स, इंटीग्रेट कर दो, एक्स हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स क्या है 0 से लेके पाए, स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 माइनस, तो वो 0 ही हो जाएगा, तो आप हटा दोगे तो भी चलेगा। सो लेट अस, देखा कर दी ना गलती, छोटी सी गलती कर दी और यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। एल की वैल्यू डालते हो ना यहाँ पे, तो वो क्या होगी, 0 से लेके 1 तक होगी। प्लीज मेक श्योर इंटरवल्स के साथ भूलना मत, मैंने भी गलती से गलती कर दी। यहाँ पे क्या होती है, 1 होती है ना हमारे इंटरवल, नेक्स्ट क्या है, एल की वैल्यू जाती है ना ऊपर, सी प्लस 2l की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है ना, तो ये क्या होगा, 1 है, 1 1 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1/2, तो ये क्या होगा, 2 माइनस 1 अपॉन 2 होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो अगेन 2 गेट्स कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 1। अब हम जाते हैं, ये हो गए हमारे ए नॉट की वैल्यू। अब चले हम ए एन पे। ए एन क्या कहता है, 2/l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ ऑफ एक्स cos n x pi by l dx, सॉरी, l की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हम हटा सकते हैं। चलो अब मूव करते हैं। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने क्या लिए है, 1 माइनस एक्स लिए, इंटीग्रेट करोगे। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा u होगा, ये हमारा v होगा। अब u v रूल लगाना है आपको, तो ये क्या होगा, 1 माइनस एक्स साइन एन एक्स पाई, यहाँ पे अनवांटेड क्या है, एन पाई, दो चीजें ना, एन और पाई। नेक्स्ट क्या होगा, -1 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे 1 का क्या होगा डिफरेंशिएशन 0, एक्स का क्या होगा 1, यानी कि -1 मिलता है। तो -1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा। सो लेट मी राइट इट एज +1। प्लीज अंडरस्टैंड मैंने क्यों लिखा है। फिर साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ कॉस एन एक्स पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस को मैं बाहर ले लेती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसे इग्नोर कर सकते हैं और हमारे हायर लिमिट और लोअर लिमिट डाल देते हैं। चल अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 0, फर्स्ट ऑर्डर 0 हो जाएगा ना, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। लेट अस इग्नोर दिस। माइनस एक्स की वैल्यू 1 डाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ पे 0 डाल रहे हो आप, यहाँ पे 0 डालोगे तो क्या होगा, 1 इंटू
साइन 0 अपॉन पाई एन पाई। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। अगेन वी कैन इग्नोर दिस पार्ट। यहाँ पे 0 डालोगे तो क्या होगा, माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा, cos 0 बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसे आप कैसे करोगे, अब दिस इज इक्वल्स टू 2, मैंने बताया था cos n पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1 अपॉन एन, -1 रेज टू एन होती है, ये होगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी 1 अपॉन cos 0 क्या होता है, 1 होता है, एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 2, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस -1 रेज टू एन, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। लेट अस टेक दिस पाई स्क्वायर एन स्क्वायर बाहर क्योंकि कॉन्स्टेंट्स है ना, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 1 माइनस -1 रेज टू एन। अब n की वैल्यू के ऊपर, n की जो वैल्यू है वो इवन है कि ऑड है वो चेक कर लेते हैं। अगर समझो मैंने n डाल दिया 1, तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस -1 रेज टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस -1 रेज टू 1 इज -1, तो 1 माइनस -1 क्या होगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर 1 स्क्वायर। मैं 2 डाल रही हूँ वैल्यू तो क्या होगा, 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस -1 का स्क्वायर। स्क्वायर नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, यानी कि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये हो जाएगा 0। यानी अगेन हियर यू आर गेटिंग कि जो भी इवन फंक्शन होंगे, इवन नंबर होगा ना m का, तो वैल्यूज क्या होंगी, 0 होगी, तो हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जैसे कि f ऑफ x को मुझे लिखना है तो क्या हो जाएगा, a नॉट बाय 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। l की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पाई। ए नॉट की वैल्यू क्या मिली थी, आई थिंक से 1 मिली थी, तो आप वो लिख दो 1/2 प्लस a1 cos पाई x। तो एक काम करते हैं, डोंट राइट इट इन दिस वे, तो ये जो वैल्यूज निकाली ना इसे इग्नोर ही कर देते हैं। इफ यू वांट यू कैन कीप, इफ यू डोंट वांट डोंट कीप। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं, मच मोर बेटर है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है हमें, यू नीड टू प्रूव दैट थिंग ऑल्सो ना, एक चीज को प्रूव भी करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म क्या था हमारे पास, 1 माइनस -1 रेज टू एन कॉस एन एक्स पाई। ओके, अब हमें इन्होंने प्रूफ करने क्या बोला है वो देख लेते हैं। इन्होंने हमें बोला है पाई स्क्वायर बाय 8, पाई स्क्वायर बाय 8 हमें चाहिए। हमारे पास यहाँ पे क्या है वैल्यू, 1 माइनस एक्स है, राइट। तो हमें चाहिए क्या एक्चुअली, पाई स्क्वायर बाय 8 चाहिए इनके हिसाब से। तो ऐसा क्या इसमें से लोगे x की वैल्यू कि आपको मिल रहा है पाई स्क्वायर बाय 8। लेट अस टेक द स्टार्टिंग वैल्यू दैट इज x को, अगर समझो मैंने लिखा f ऑफ 0, x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, लेट अस पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो जहां जहां पे x से 0 डाल दो, तो ये क्या होगा, 1 माइनस 0 क्या होता है 1, 1 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी 2/l स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस -1 रेज टू n cos n, x की वैल्यू डाल रहे हो 0, तो ये क्या हो जाएगा cos 0, cos 0 क्या होता है 1 होता है, नहीं भी लिखा तो चलेगा। लेट अस शिफ्ट दिस 1/2 को इस तरफ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया। इसमें से 2 अपॉन पाई स्क्वायर जो है वो तो हमारा कांस्टेंट है, तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। बचा क्या, 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 माइनस -1 रेज टू एन। लेट अस शिफ्ट दिस, मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, 2 नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4। अब हम डालेंगे जो चीज हमने जस्ट निकाली थी ना, जस्ट जो निकाली थी वो, यानी कि अगर मेरी वैल्यू 1 थी, n की वैल्यू मेरी 1 थी, तो मुझे क्या मिलता था 1 अपॉन 1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता था 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस -1 हो जाता था, यानी 1 प्लस 1, ये क्या हो जाता था 2 अपॉन 1 स्क्वायर हो जाता था। जब मैं 2 डालती थी तो मुझे 0 मिलता था, जब मैं 3 डालती थी तो मुझे क्या मिलेगा 2 अपॉन 3 स्क्वायर
जब मैंने यही चीज अगेन 4 डाली तो मुझे 0 मिल रही है, 5 डालने पे क्या मिल रही है 2/5², यानी कि मैं ये 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, 0 हटा दो तो क्या मिलेगा 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3², राइट। यहाँ पे क्या है π²/4, ये 2 को यहाँ पे लेके जाओगे मल्टीप्लीकेशन पे तो डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा π²/8 इज इक्वल्स टू 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/π² प्लस 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 आगे तक। तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट, दैट इज आर्बिटरी फंक्शंस हैविंग आर्बिटरी पीरियड्स, यानी कि पीरियड्स जिसपे आपको समझ में नहीं आते हैं। ओके, और ये जो अब सेशन थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, जैसे कि 1.20 हो गया, तो लेट अस डू वन थिंग, हाफ रेंज कोसाइन, हाफ रेंज साइन, और जो हमारा बचता है पार्सेवल्स थ्योरम और हमारा हार्मोनिक एनालिसिस जो था वो वाला टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये थोड़े अलग टॉपिक से रेंज चेंज हो जाता है इसके अंदर। सो लेट अस सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर जो थोड़े देर में आपको मिल जाएगा। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी एंड वी आर विथ यू। स्टडी वेल फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना कोई भी प्रॉब्लम है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।